हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये हमारे ड्रामे का पार्ट 7 है, जहाँ पर हमने देखा था कि मिंट की बातों से बेबी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है और उसको इतना गुस्सा देखकर मिंट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जो कि ये सब कुछ टिम भी देख लेती है और मिंट के पीछे पीछे वो भी जाने लग जाती है। पर हमारा यो है ना, वो ऐसे कैसे टिम को जाने दे सकता था कबाब में हड्डी बनने। सो वो उसे वहां पर रोक लेता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैम और नोक पर, जो कि फार्म में बो को ढूंढ रही होती हैं और अलग अलग रास्ते निकल पड़ती हैं। अब देखते हैं कि बो किससे पहले मिलता है, जिस पर बैम से तो ये हॉट वेदर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और बो को सुनाने लग जाती है कि बो, तुम्हें भी ना अभी ही गुस्सा होकर जाना था। आज गर्मी तो देखो, कहीं मुझे सनबर्न ना हो जाए। और बस यहाँ बैम को थोड़ी देर बाद तो बो मिल ही जाता है। वो तो भागी भागी उसके पीछे जाकर बोलती है, बो देखो, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो आई एम सॉरी, पर हाँ, इसमें मेरी ना कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो नोक की है। और उसे गले लगा लेती है, जो देख बो के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। जहां अब दिखाते हैं कि बीबी मिंट की बिल्कुल नहीं सुनती, तो मिंट उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से वो सीधा मिंट के सीने पर जा चिपकती है और यहाँ इनका एक क्यूट सा रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बेबी को तो लगता है वहां से हटने का मन ही नहीं होता है। वहां मिंट नोटिस करता है, अगर मन नहीं भरा हो तो रात तक ऐसे ही रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन बेबी उसे दूर करते हुए कहती है, क्या कुछ भी बोलते रहते हो, कौन मजे ले रहा था तुम्हारे, तुम्हें चिपक कर ना मुझे तो पसीने की बदबू आ रही थी और कुछ नहीं। अब ना अपनी ऐसी बेइज्जती होते देख मिंट कहता है, देखो तो, झूठ मत बोलो, तुम टिम को मेरा ख्याल रखता देख जेलस हो रही थी ना, मुझे सब पता है। जिसके बाद बीबी कहती है, मैं और जेलस हो रही थी, वो भी तुम्हें टिम के साथ देखकर? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम जेलस हो रहे थे जब मैं वेव की केयर कर रही थी। आखिर वेव ने आज मेरी इतनी हेल्प की है, इतनी केयर तो बनती है। जिस पर मिंट कहता है, अच्छा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब जब मैं टिम के क्लोज रहता हूँ? जिस पर बीबी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम भूल गए हो क्या, अब हम साथ में नहीं हैं। और अच्छा चलो, मैं तुम्हें आज बता ही देती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और बस अपना बॉयफ्रेंड ब्रांड चालू कर देती है कि वो बहुत रिच है, बहुत हैंडसम है, और वैसे भी अब मैं एक नेट आइडल हूँ, मेरे पास तुम्हारे बारे में सोचने का फालतू टाइम नहीं है। जहाँ मिंट उसका टेस्ट लेते हुए उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने वाला है ऐसा प्रिटेंड करता है, जहाँ बेबी तो फिसल जाती है और उसे मना ही नहीं करती है। जिसके बाद मिंट पीछे हट कहता है, ओह, तो ये है न्यू बेबी, आई लाइक इट, और उसका पोपट बनाकर चला जाता है। जो देख बेबी लाइक, ये समझता क्या है अपने आप को, और जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है बो और बैम पर, जहाँ बोलो अभी भी बैम को अपनी गलती नहीं मालूम हो रही है। वाह। जिसके बाद तो बो उसे कहता है, मैं तुमसे नाराज नहीं था, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, चलो अब चलते हैं, लंच का टाइम भी होने वाला है। जिस पर बैम लाइक, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी। पर फिर कहती है, पर कितनी गर्मी है ना, आज तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। जिस पर बो उसे कवर देते हुए कहता है, मैं तुम्हें सन से प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलना, ठीक है, ताकि तुम पर धूप ना आए। जिस पर बैम ऐसा ही करती है। अब बो चलते चलते एक जगह रुक जाता है, तो यहाँ बैम तो लगता है आंखें बंद करके चल रही थी, जिससे वो तो बो से टकरा जाती है। जहाँ इस फनी सीन के बाद बो कहता है, मुझे माफ करना, पर बस अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं, हम बस पहुंचने वाले हैं, और फिर से चलना कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हमें मिंट दिखाते हैं, जो कि बीबी को रोकते हुए कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें? जिस पर बीबी तो उससे कोई बात नहीं करती और दूसरी तरफ देखने लगती है, जो मिंट से देखा नहीं जाता है, और उससे कहता है, ये वहां क्या देख रही हो, मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हारी नेक को क्या हो गया है? जिस पर अब भी बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो वो उसे टीज करने को कहता है, वैसे बेबी, तुम कितना मेकअप लगाती हो, देखो तो जरा, तुम्हारा फेस तुम्हारी नेक से ज्यादा ब्राइटर है। जो सुनकर बेबी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने को दौड़ने लग जाती है।
बस अब ये दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते पहुंच जाते हैं किचन की तरफ, जहां बीबी और मिंट को तो ऐसे लड़ता देख आंटी माई एंड ग्रैंडमा दोनों ही उन्हें शांत करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब बीबी बताती है कि मिंट ने उससे क्या बकवास करी है तो ग्रैंडमा को तो पहले विश्वास नहीं होता है। वो तो अभी भी मिंट की ही साइड ले रही थी, जहां मिंट को तो बंदर की तरह खींकी खींकी करते देखते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा आंटी माई की हेल्प करने को कहते हैं बीबी से, जिसके बाद अब बीबी को तो जाना ही पड़ता है। अब इतने आसानी से सब कुछ शांत होते हुए मिंट कैसे देख सकता है। वो एक और प्रैंक प्लान करता है, जिसके लिए वो आइस क्यूब लेकर पहुंच जाता है बीबी के पास और कुछ ऐसा करता है। जिसके बाद वो तो बहुत खुश हो रहा था, पर यहाँ बीबी का तो पारा ही हाई हो गया था, जिस वजह से वो तो अब रिवेंज मोड पर आ जाती है और आंटी माई को सब बताने लग जाती है कि वो कितनी मासूम है और मिंट उसे कितना परेशान करता रहता है, कितना टीज करता है। जो देख मिंट तो क्या हो, चल झूठी, कितना झूठ बोलेगी। जिस पर बीबी तो और चिढ़ जाती है और उस पर पानी फेंकने को जाती है, पर अब मिंट तो बीबी की चाल अच्छे से समझ जाता है और वो हट जाता है, जिस वजह से सारा पानी जाता है हमारी ग्रैंडमा पर, जो कि बहुत गुस्सा हो रही थी और इन लोगों की बचकांडी हरकतों पर सिर्फ बीबी को ही डांटने लग जाती हैं। जिस पर मिंट तो पूरे मजे ले रहा होता है। जहां ये सब देख बीबी के तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है और मिंट फिर से उसके पीछे पीछे, जहां फिर आंटी माई ग्रैंडमा को शांत कराती हैं। पर यहाँ तो ग्रैंडमा फनी मोड पर आ जाती हैं और कहती हैं, गुस्सा और मैं बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, और हंसने लग जाती हैं। और इस पर आंटी माई तो कहती हैं, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है मिंट और बीबी पर, जो कि बहुत अपसेट थी और रो रही थी। वो मिंट से कहती है कि अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम तो खुश हो गए होंगे ना मुझे ग्रैंडमा से डांट खिलाकर। जिस पर मिंट उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था ग्रैंडमा इतना ज्यादा गुस्सा करेंगी। जिस पर बीबी कहती है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक होता है, फिर आकर तुम सॉरी बोलने लग जाते हो। जिस पर मिंट उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अब मुझ पर पानी डाल सकती हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा इस बार। तुम चाहो तो एक पूरा बकेट भर के भी पानी डाल सकती हो, बस मैं यहीं पर खड़ा हूँ। जिस पर बीबी लाइक, पक्का डाल दूं ना, देखो तुम ही कह रहे हो, रुको मैं अभी पानी लाती हूँ। जिस, क्या सच में तुम मुझ पे पानी डालने वाली हो, और यही सोच के हंसने लग जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेव और यो पर, जो कि अपना काम खत्म कर रहे थे। वहां टिम आती है और मिंट के बारे में पूछती है कहाँ है। जिस पर यो तो उसे टीज करने लगता है और कहता है, मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगा। जिस पर टिम बहुत प्यार से यो से पूछती है, जिस पर तो यो उसे बता देता है कि वो किचन की तरफ होगा और बस अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता। जिसके बाद टिम तो वहां से निकल जाती है और वेव तो यो की बेवकूफी देख हंसने लग जाता है। अब हमें दिखाते हैं मिंट को, जो कि बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटा हुआ होता है, जो कि बीबी तो बकेट नहीं तो पॉट भरकर पानी लेकर आ जाती है और रेडी हो जाती है उस पर डालने के लिए। जो देख मिंट, क्या ये सच में ऐसा करने वाली है। खैर अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे फिर तुमने ऐसा कहा ही क्यों था बीबी से। जिसके बाद बीबी उस पर पानी डालने ही वाली होती है, पर वहां टिम आ जाती है और उसे 2 मिनट बात करने को कहती है। जिसके बाद तो बीबी वो पानी वाला पॉट मिंट को ही पकड़ा देती है और फिर उसे अपने आप पर खुद डालने को कहती है। जो सुन टिम तो शॉक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, और मिंट लाइक, अब ये भी खुद से करना पड़ेगा, और पानी उड़ेल लेता है। जिसके बाद उसे ऐसी हालत में देख बीबी तो बहुत खुश होती है और कहती है, अब लग रहे हो अच्छे, आगे से मुझे टीज किया ना तो ये याद कर लेना। और फिर टिम के साथ बात करने चली जाती है, जहां मिंट लाइक, बीबी छोटी बच्ची हो क्या, तुम बहुत मीन हो गई हो। अब हमें दिखाते हैं कि टिम को बेबी से आखिरकार क्या बात करनी थी। टिम बेबी से पूछती है, क्या तुम अभी भी मिंट से प्यार करती हो। जिस पर बेबी हंसते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो, देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और बस फिर अपना बॉयफ्रेंड पुराना चालू कर देती है कि वो रिच है, वो हैंडसम है, वो ये है, वो ये है। जिस पर वहां वेव भी उनकी बात सुन लेता है। टिम तो सोच सोच के खुश हो रही थी कि मिंट को अब हासिल करने में बीबी उसका कंपटीशन नहीं बनेगी। जिसके बाद वो बीबी से मीठी मीठी बातें करने लग जाती है, प्लीज 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 फिर मेरी हेल्प करो ना कि मैं मिंट को अपने प्यार में डाल दूं। देखो ना मैं कितना उसके लिए केयर करती हूँ,
पर वो है कि मुझे भाव ही नहीं देता है। प्लीज़ 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 बेबी, मेरी हेल्प करो ना। जिस पर बीबी भी मान जाती है और मन में सोचती है, हेल्प, और वो भी मैं करूंगी तुम्हारी? बिल्कुल नहीं। और टिम को बेवकूफ बनाकर खुश हो रही होती है। यहाँ वेव भी अलग ही खुशी मना रहा होता है कि चलो अब रास्ते का कांटा हट गया मिंट नाम का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है किचन की तरफ, जहाँ लंच प्रिपेयर हो चुका था और मिंट भी कपड़े चेंज कर कर पहुंच चुका था प्लेस पर, जहाँ उसकी मॉम और ग्रैंडमा उससे पूछते हैं कि तुमने क्लोथ्स क्यों चेंज कर लिए हैं, जिस पर वो बताता है कि बहुत गर्मी लग रही थी ना, बस इसलिए। उसके बाद ग्रैंडमा उसे बीबी को बुला के लाने को कहती है, जिसके लिए वो तो खुशी खुशी जाने लगता है। पर वहाँ बीबी और टिम साथ में वापस आ चुके होते हैं, जिस पर वो उन्हें मॉम और ग्रैंडमा की हेल्प करने को कहता है। जिसके बाद टिम तो चली जाती है, पर वो बीबी को रोक लेता है और उसे जाने ही नहीं देता, उसे टीज करने लग जाता है और फिर उसके क्लोज आता हुआ उसके कान में कहता है कि आज रात को मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और फिर चला जाता है। अब ये सुन के बेबी का क्या रिएक्शन निकलने वाला है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।